नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का जाव एजुकेशन चैनल पे। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर से संबंधित जीके क्वेश्चन, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों क्लासों में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन रहेगा कृषि से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होता है? तो ये वर्षा पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? वर्षा पर। अगला क्वेश्चन, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाता है? तो इसको रबी की फसल, रबी को गेहूं भी बोला जाता है, रबी को गेहूं भी बोला जाता है। तो क्या होता है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है वह कौन सा फसल होता है? तो होता है खरीफ की फसल। इसको धान भी बोला जाता है, खरीफ को धान भी बोला जाता है। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? तो इसका आंसर है जायद की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि, ये सब खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो इसका करेक्ट आंसर है गेहूं व चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है? तो पंजाब स्टेट, यानी कि पंजाब राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? तो उसमें है 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो मक्का की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है, यानी खरीफ धान के मौसम में। खरीफ को धान भी बोला जाता है, तो धान के मौसम में, यानी कि अप्रैल या जो इसमें होता है जुलाई के मौसम धान बोया जाता है, तो उसी के मौसम में मक्का की भी खेती होती है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय रसदार फूल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर है नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की खेती के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो मूंगफली भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य में उगाई जाती है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है। किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? तो होता है गन्ना, क्योंकि गन्ना के टाइम में सबसे ज़्यादा अधिक कटाई व बुवाई का समय लग जाता है इसमें। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुआ था। नाली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो नाली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो इसका उत्तर है बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो है कृष्ण क्रांति।
गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसमें 64.5%। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं होता है? चाय में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? तो रेशे वाली फसलें होती हैं कपास, जूट, सन एंड औद। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन लखनऊ सैनिक स्कूल लखनऊ में ज़्यादातर पूछे जाते हैं।